जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों आपके लिए समीकरण हल करना मतलब समीकरण कैसे हल करते हैं वो तरीका सिखाऊंगा और 4 ट्रिक लेके आया हूँ। आप कभी भी नहीं भूलोगे एक बार देखने के बाद। अगर आपने सभी चारों ट्रिक पूरी देख ली तो आप समीकरण के अंदर कभी नहीं उलझोगे। तो आधा सभी बच्चे इसको शुरू करते हैं। तो पहले ट्रिक हमारी मतलब पहला तरीका है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं अच्छे तरीके से। आपका क्वेश्चन तो एक्स दे रखा है यहाँ पे +7 बराबर 14 मतलब 14 दे रखा है और आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ABCD वाला नंबर बराबर के एक तरफ कर दो और गणित वाला नंबर बराबर के दूसरी तरफ कर दो। देखो यहाँ पे इसमें ABCD वाला नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, तो x को तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है प्यारे बच्चों, और गणित वाला नंबर है उसे बराबर के दूसरी साइड ले जाओ। तो यहाँ पे 14 है पहले बराबर के आगे तो उसको लिख दो, और यहाँ पे 7 दिख रहा है ना आपको, 7 मतलब 7, इसको क्या करना है आपको कि 14 का इधर ले जाना है। ठीक है, 14 के आगे लिखना है मतलब 14 के आगे लिख दो। तो मतलब जब भी यहाँ पे 7 है ना बराबर के इधर वाला लेफ्ट साइड में, इसके सामने जो चिन्ह दे रखा है ना प्लस का, अगर मान लो बराबर के इधर प्लस दे रखा है तो बराबर के इधर जाते वो माइनस में बदल जाएगा चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 7 की जगह 7 ही लिख दो। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ABCD वाला नंबर लिख दो यहाँ पे और बराबर 14 में से 7 घटाओ तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, x बराबर आपका उत्तर 7 आ गया। प्यारे बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपको हल करना है। क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन है हमारा, अगर मान लो x बराबर कितना दे रखा है, प्लस ले लेते हैं यहाँ पे पहले, x + 5 बराबर 9 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी मतलब x का मान क्या होगा बताओ। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD वाला नंबर बराबर के एक तरफ कर दो और गणित वाला नंबर बराबर के दूसरी तरफ कर दो। तो ABCD वाला नंबर मतलब x ABCD का नंबर है तो x लिख दो यहाँ पे, फिर बराबर लगाओ, बराबर लगाने के बाद बराबर के आगे कितना है, 9 है तो 9 लिख दो। फिर क्या करना है, x के सामने क्या दे रखा है, +5 दे रखा है प्यारे बच्चों, तो +5 क्या होता है मतलब बराबर के इधर जाते ही प्लस माइनस हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो अब देखो यहाँ पे ये इधर जाएगा 5 9 के पास तो -5 हो जाएगा और आप घटा दो 9 में से कितना, 5 तो 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ गया, मतलब पहले ट्रिक तो आपकी कंफर्म हो गई, समझ में आ गई पहले ट्रिक। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी ट्रिक के ऊपर। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरी ट्रिक आ गई है आपके पास बच्चों। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 की मतलब गुणा कर के x से। ठीक है, किसकी, 2 की गुणा कर के x को। तो अब देखो यहाँ पे तो 2 का x से गुणा कर रखा है तो इस पूरे को लिखना है, मतलब ABCD वाला नंबर है वो बराबर की एक साइड तो लिखना है, परंतु उसके पास में मतलब गुणा हो रखा है x, तो क्या करना है उसको एक जगह लिखना है। ठीक है, तो 2x यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको बराबर लिखना है, फिर बराबर के आगे कौन सी संख्या है, 30 है। ठीक है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों 2x है, इसके आगे क्या दे रखा है, +8 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो +8 को क्या करना है आपको बराबर के इधर ले जाते ही क्या करना है, प्लस क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस लिख दो और 8 लिख दो यहाँ पे। अब क्या करना है, 2x को 2x लिख दो पहले, अब घटा दो इसे, तो 30 में से 8 को घटाओगे तो आपका 22 आ जाएगा मतलब 22 आ जाएगा। अब इसको हल कर लो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक और नई ट्रिक आ गई है, देखो एक और तरीका आ गया नया। अगर मान लो 2x है तो इसके बीच में डॉट मतलब गुणा लगा हुआ है। ठीक है, 2 गुणा x लिखा हुआ है। तो अगर मान लो आपके सामने ऐसा है तो आपको क्या करना है, ABCD वाले नंबर को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस बराबर के आगे जो संख्या है वो लिख दो, फिर यहाँ पे बट्टा लगाना है, मतलब बट्टा मतलब भाग है, तो ये गुणा में दे रखी है ना संख्या 2, इसे बट्टे में ले जाते हैं। मतलब अगर मान लो आपके सामने ऐसे दे रखा है
ABCD वाले नंबर के पास में कोई गणित की संख्या दे रखी है तो वो हमेशा बट्टे में चली जाती है, ठीक है, गुणा में है तो देखो ये नीचे चली जाएगी इसके 22 के नीचे, ठीक है। तो अब इसे काटो, कट रही है तो आपको पता है छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो सबसे पहले 2 को ही काट दो ना, कट रहा है तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो अक्स बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 11, मतलब 12 आपका सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना उत्तर आ गया, सही उत्तर आ गया। आपको दूसरा तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलो। तो प्यारे बच्चों दूसरा तरीका यह है, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो वही तरीका है, उसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे तरीके का दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप हल करके देख लो, अगर आपके हल हो जाए तो आपसे मतलब समझ में आ जाए तो, अगर नहीं आए तो मैं कराता हूँ। चलो देखो क्या करना है, सबसे पहले ABCD वाला नंबर बराबर की एक तरफ रखना है। तो बराबर के एक तरफ क्या रखना है, ABCD वाला नंबर। और अगर मान लो ABCD वाले नंबर के पास में मतलब गुणा गणित वाली संख्या हो, ठीक है, गुणा के अंदर, तो आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ लिखना है। तो ये 5 अक्स है, इस 5 अक्स को 5 अक्स लिख दो, ठीक है, बराबर 26 है, बराबर के आगे फिर क्या करना है, ये क्या दे रखा है आपको, +6 दे रखा है, तो +6 को आपको क्या करना है, -6 लिख देना है। क्यों, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस को बराबर के इधर ले जाते ही माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब इसको हल कर लो, आसानी से हल हो जाएगा। बस आपको छोटी सी बात यहाँ पे समझनी थी। और आगे एक और स्टेप आती है, देखो यहाँ पे 5 अक्स आ जाएगा, बराबर 26 में 6 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 अक्स बराबर 20 आ गया। तो आपको क्या करना है, आपको तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे आपको तो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको अक्स को लिखना है यहाँ पे, और जो गणित का नंबर है उसे क्या करना है, 20 के नीचे लिख देना है। क्यों, क्योंकि जो संख्या ABCD वाले नंबर से मतलब अंक से गुणा हो तो वो संख्या है ना हमेशा बट्टा में जाएगी, ठीक है। तो ये बट्टे में चला गया 5, तो काटो 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, अक्स बराबर आपका 4 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ गया, अक्स बराबर 4 आ गया प्यारे बच्चों उत्तर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं तीसरे तरीके के ऊपर, आ जाओ सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों तीसरा तरीका यह है, यहाँ पे अगर मान लो घटाव आ जाए, माइनस आ जाए तो क्या करें फिर, देखो तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये 5 है ना और ब्रैकेट दे रखा है, पहले इसे सरल करो। देखो कैसे करेंगे, 5 है तो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है, अगर मान लो वो हल हो रहा है तो हल कर दो, नहीं हो रहा है तो उसे बाहर वाले संख्या से गुणा कर दो। इस 5 को y से गुणा कर दो तो 5y हो जाएगा। फिर घटाव दे रखा है माइनस, तो इस 5 को 4 से गुणा करना है, 5 चौके 20, बराबर कितना आ जाएगा 25। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5y लिख दो। क्यों, क्योंकि ABCD वाला नंबर बराबर के एक साइड आता है और गणित वाला नंबर बराबर के दूसरी साइड आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बात और याद रखनी है, अगर मान लो कोई गणित की संख्या ABCD वाले नंबर से गुणा हो रखी है तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। अब देखो आगे बराबर लगा दो, तो 25 दे रखा है, 25 लिख दो। अब क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है कि माइनस का 20 दे रखा है ना, ये गणित का नंबर है तो इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाना ज़रूरी है। तो क्या करना है, अगर मान लो माइनस का चिन्ह हो ना बराबर के दूसरी साइड तो उसे प्लस में बदल देते हैं, अगर वो पहली साइड आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +20 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो आगे 5y बराबर 25 से 20 कितना होगा, 45 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपको अब क्या करना है, काटा पिटी करना है, तो करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब 5y है तो आपको y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 45 को लिख दो यहाँ पे बराबर के आगे, और बट्टे में चला जाएगा कि कौन 5। क्यों जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि ये हमें अक्स वाले मतलब ABCD वाले नंबर ज्ञात करनी है, ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है, मतलब y की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हमें 5y ज्ञात नहीं करना, अगर 5y ज्ञात करना होता तो 45 उत्तर हो जाता। अगर y ज्ञात करना है आपको तो y के लिए इसको गुणा में है ना 5, इसको बट्टे में ले जाना पड़ेगा। तो काटो 5 एकम 5, 5 9 45, तो y बराबर 9 आपका राइट उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अब चलते हैं अब सीधा चौथे तरीके पे, मतलब चौथी ट्रिक के ऊपर, आ जाओ सभी आगे।
तो प्यारे बच्चों ये है फोर्थ तरीका, मतलब चौथा तरीका। देखो इसे कैसे हल करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2y है और 9y है, मतलब 9y। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो 9 2 11 हो जाएगा। अरे 9 2 11 मतलब भागना नहीं है, इसका मुहावरा होता है। ठीक है, तो ये बराबर 121 दे रखा है। अब y की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो क्या करना है, y लिख दो और 121 बट्टे में चला जाएगा 11। क्यों, थोड़ी देर पहले बताया था। हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो गणित वाली संख्याओं को नीचे भेजना है। ठीक है, बराबर के उधर। तो 11 से काटो, 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, फिर 1 बच गया, 11 हो गया तो 11, मतलब y बराबर कितना आ गया, y बराबर 11 इसका उत्तर आ गया। प्यारे बच्चों कितना आ गया, 11 इसका उत्तर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया समीकरण कैसे हल करते हैं। और जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है उसके बिल्कुल चारों ट्रिक समझ में आ गई है और वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका होमवर्क ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर हल करना और कमेंट में उत्तर जरूर देना। आपको जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी, जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखता हूँ कौन कौन बच्चा समझ गया क्वेश्चन को, और जो समझ गया वो कमेंट में जरूर उत्तर देगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।